देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। नीली पीली पिंक साड़ी पहनकर वॉकथॉन में शामिल हुई महिलाएं। हादसों को रोकने के लिए यातायात पुलिस का नवाचार। गड्ढे में गिरने से मोटरसाइकिल चालक घायल, अस्पताल में भर्ती। और भाजपा जिला अध्यक्ष ने ली पत्रकार वार्ता, विधायक ने दी जानकारी। आज के दौर में साड़ी की चलन कम हो गई थी, लेकिन आज जिला प्रशासन की ओर से साड़ी वॉकथॉन का आयोजन कराया गया। इस साड़ी वॉकथॉन में करीब 1000 से अधिक महिलाएं शामिल हुई और सभी पीली, नीली और पिंक साड़ी पहनकर इस कार्यक्रम में शामिल हुई। वॉकथॉन 1 किलोमीटर का रहा। महिलाएं भी परंपरा को जीवित करने वाली इस वॉकथॉन में उत्साहित नजर आई। सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 18 वर्ष की उम्र से लेकर तो 50 वर्ष की उम्र की महिलाएं भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाओं की महिलाएं और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सहित महाविद्यालय की छात्राएं शामिल हुई। वॉकथॉन को बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस, महापौर माधुरी, अतुल पटेल, नगर निगम अध्यक्ष अनीता अमर यादव, एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि साड़ी एक परंपरागत परिधान है। आज के दौर में महिलाओं ने साड़ी पहनना कम कर दिया था। अपनी सुविधाओं को देखकर महिलाएं अन्य कपड़े पहन रही थी, लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अन्य महिलाओं को भी साड़ी पहनने का संदेश दिया गया। वॉकथॉन कमल तिराहे से शुरू हुआ, जो गांधी चौक, सिटी कोतवाली, फवारा चौक से होते हुए पुनः कमल तिराहे पर समाप्त हुआ। साड़ी वॉकथॉन क्या महत्व है, क्या संदेश? भारत ने दुनिया को कपड़ा सबसे पहले दिया। कपास से कपड़ा बनाना भारत ने दुनिया को बताया, और बिना सिला कपड़ा पहनने की परंपरा भारत में आदि काल से है, वेदों के काल से है। यजुर्वेद में साड़ी का उल्लेख बहुत पहले हमें मिलता है, और ऋग्वेद संहिता में भी साड़ी पहनकर हवन यज्ञ में बैठने का उल्लेख मिलता है। और ये जो साड़ी है, इसकी खूबसूरती ये है कि जैसे पहने चाहे आदमी उस तरीके से पहन सकता है, और साड़ी भारत की पहचान है। साड़ी भारत के एक प्रकार से कोई बहन दुनिया के किसी देश में साड़ी पहनकर अगर चलती है तो दूर से देखने वाले व्यक्ति समझता है कि ये भारत से आई है। और आज वन साड़ी वॉकथॉन का आयोजन तो किया गया है। भारत के हमारे एक दुनिया के अद्भुत नेता, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि जो सोच होती है, जो विजन होता है, वो अपने आप में अद्भुत होता है। और आज सारा देश आज के दिन, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व, साड़ी पहनकर सड़कों पर चलते हुए हम साड़ी को, उसका गौरव, उसकी गरिमा, उसका महत्व हम अपने आप को भी बता रहे हैं और संसार को बता रहे हैं। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर एक दिन पहले भारतीय नारी का पारंपरिक परिधान हमारे देश की गर्व की बात है कि हम साड़ी हमारा एक गर्वित परिधान है, और उसी को प्रमोट करने के लिए आज बुरहानपुर जिले की समस्त महिलाएं सड़कों पर, आज हमारा एक बहुत अच्छा साड़ी वॉकथॉन आयोजन है, जिसमें शहर की सैकड़ों महिलाएं आई हैं, और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और ये बहुत गर्व की बात है कि साड़ी हमारा परिधान है और सभी महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में हमारे यहाँ पर पहुंची। क्या नाम आपका? मैं श्रीमती किरण रायकर, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष। येलो कलर की साड़ी पहनी है, क्या संदेश है? साड़ी हमारा राजा महाराजाओं से पारंपरिक परिधान है, और हम महिलाओं को पहनना ही चाहिए, और उसमें सभी महिलाएं बहुत सुंदर दिखती है, और एक प्रकार का उसमें सौम्यता है, और एक प्रकार की ये है कि भाई इसके बारे में भी एक रिस्पेक्टफुल परिधान है हमारा। पहन कर आए हो, और 3 कलर की यहाँ पर लोग साड़ियाँ पहन कर निकले हैं। ये पहली बार आयोजन होने जा रहा है परंपरा को लेकर, क्या कहना चाहूँगा? साड़ी हमारी एक जो वेशभूषा है वो पारंपरिक है ना, तो हम इसको गर्व महसूस करते साड़ी पहन के। और नजर आ रही है महिलाएं और सड़कों पर उतरी है। साड़ी हमारा राष्ट्रीय परिधान है, और आज ना हर तरह के पिंक और ब्लू और येलो कलर की साड़ी का हम रखा गया है प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर। बुरहानपुर यातायात पुलिस ने ट्रैफिक थाने पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर हादसों को रोकने के लिए रेडियम की पट्टियां लगवाई। गुरुवार सुबह 11 बजे यातायात पुलिस ने ट्रैफिक थाने पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रेडियम पट्टियां लगवाई।
यातायात थाना प्रभारी हंस कुमार झिंझोरे ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैक्टर के पीछे लाइट नहीं होने के कारण हादसे होते हैं। इन हादसों में कमी लाने के लिए यह नवाचार किया गया है। अभियान चलाकर रेडियम पट्टियां लगाई जा रही है। इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन भी सहयोग दे रहा है। नवाचार किया जा रहा है, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें कमी लाने के लिए क्या एक और प्रयास यातायात पुलिस का? अमूमन ये देखने में आता है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर जो ट्रॉलियाँ लगी रहती है, ट्रॉलियों के पीछे कोई भी मैकेनिज्म नहीं रहता है, कोई भी लाइट वगैरह कोई संकेतक नहीं रहता है। जैसा हमने देखा है कि साइकिलों पर भी एक पीछे प्लास्टिक की लाल कलर का रिफ्लेक्टर लगा हुआ आता है। इससे ये होता है कि अगर अंधेरे में कोई गाड़ी खड़ी हुई है तो आने जाने वालों को वो चीज़ दिखाई देती है। इसी के चलते हम ट्रॉलियों पर पीछे रेडियम रिफ्लेक्टर लगवा रहे हैं, ताकि इन ट्रॉलियों से पीछे से आ रहे वाहन को ये दिखाई दे पड़े कि आगे कोई वाहन खड़ा हुआ है और वो पीछे से टकराने की संभावना कम हो जाए। सर, अधिकतर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का नंबर नहीं लेते हैं और वो एक्सीडेंट करके भाग भी जाते तो पता नहीं चल पाता है। बिल्कुल सही बात है, इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। अभी हम पहले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास कर लें, इसके बाद में उनके आज जितने ट्रैक्टर ट्रॉली वाले आएंगे उनको नंबर लगाने के लिए और उनके दस्तावेज पूर्ण करने के लिए भी हम बताएंगे। सर, कितने दिन अभियान चलेगा? ये जब तक ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर नहीं हो जाता। आज वैसा मेरा ये है कि आज ही पूरे जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं शहर के सभी पर ये चीजें हो जाएं। हंस कुमार झिंझोरे। बुरहानपुर के छोटे बोरगांव के पास गड्ढे में मोटरसाइकिल चालक गिरने से घायल हो गया। घायल को मौजूद लोगों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह 10:30 बजे छोटे बोरगांव के पास मोटरसाइकिल चालक गड्ढे से गिरने से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेरखेड़ा निवासी घायल डेमा हजारे अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर गमी के कार्यक्रम में शामिल होने खंडवा गया था। वहां से लौटते समय यहां हादसा हुआ। घायल को सिर हाथ पैर में चोट आई है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम उपचार कर रही है। बुरहानपुर सुंदरनगर स्थित भाजपा कार्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। गुरुवार दोपहर 2 बजे सुंदरनगर स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज माने ने पत्रकार वार्ता ली। पत्रकार वार्ता लेकर उन्होंने संकल्प लिया कि बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस, महापौर अतुल पटेल ने कहा कि मोदी सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की गारंटी ले रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब लोगों के घर घर पहुंचकर यह जानकारी भी दी जाएगी ताकि लोगों को इस योजनाओं का लाभ मिल सके। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। पत्र लेकर बीजेपी आयोजित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पर मोदी की गारंटी जन आकांक्षाओं का संग्रहण का कार्यक्रम 8 मार्च से 12 मार्च को करने जा रही है। 10 सालों में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उन्होंने बेटी से लेकर मिट्टी तक की चिंता की। न केवल चिंता की है बल्कि इस दिशा में जन जागरण भी किया है और विकास के आयाम भी जीवन के हर क्षेत्र में शुरू किए हैं। चाहे विषय डिफेंस का हो, मेक इन इंडिया का हो, स्किल डेवलपमेंट का हो, नए नए इंक्यूबेशन सेंटर्स का हो, चाहे विषय अंतरिक्ष में भारत का झंडा फहराने का हो, चाहे चांद पर अब तक जहां मानव का चरण नहीं पड़ा था वहां पहुंचने का हो, चाहे विषय गरीब कल्याण का हो, नारी से लेकर किसान से लेकर जातियों से लेकर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में भारत का भाल, भारत की परंपराओं के गौरव को अक्षुण्ण रखते हुए ज्ञान और विज्ञान के हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब देश आगे बढ़ता है तो लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती हैं, लोगों की कल्पनाएं बढ़ती हैं, लोगों की इच्छाएं अपेक्षाएं बढ़ती हैं। मोदी जी ने इसलिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए हर व्यक्ति से सुझाव मांगे हैं क्योंकि ये देश
जन आकांक्षाओं के अनुसार मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ता रहे। बुरहानपुर जिले की शाहपुर में पेड़ काटने वालों के हौसले बुलंद हो गए हैं। शाहपुर नगर के बड़ा बाजार स्थित नीम के हरे पेड़ की एक बड़ी डाल बिना अनुमति के काट डाली। समय रहते नगर परिषद के कर्मचारी नहीं पहुंचते तो पूरा हरा पेड़ काटने की तैयारी में माफिया थे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी को जैसे ही पेड़ काटने की सूचना मिली, सूचना पर नगर परिषद के कर्मचारियों ने नीम का पेड़ काटने से रोका। सीएमओ जेपी गुहा ने कहा, पेड़ काटने वालों का सम्मान जब्त किया गया। आगे से ऐसे पेड़ों की कटाई होती है तो उन पर भी कार्यवाही करेंगे। एजेंसी के सामने ये बिना परमिशन के झाड़ काटा जा रहा था, तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अभी तो जैसे ही पता चला है वो रोक दिया जाएगा और उसके सामान जब्ती के लिए निर्देश दिए हैं। तो सर ये पंचायत से आइंदी की अनुमति के लिए भी झाड़ काटना है, कुछ करना है? नहीं, उसको लेना चाहिए परमिशन, तो बिना अनुमति कैसे काटा उसकी कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर।